प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का फिर एक बार आज की इस संध्या धन्यवाद हो कि परमेश्वर भला है, उसकी दया सनातन है। ये चौथा महीना हो रहा है लॉकडाउन का, लेकिन परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को संभाला है, सुरक्षित रखा है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसने जो है दिक्कतों के बाद भी उसने किसी चीज का हमें मोहताज नहीं होने दिया। हमने थोड़ी बहुत दिक्कतें देखी, लेकिन और लोगों की तुलना में परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत अच्छा रखा है। और आज की संध्या मैं आपके ध्यान को कुछ देर के लिए परमेश्वर के वचन की ओर खींचना मांगता हूं। और मैं इस पर ध्यान कर रहा था, विचार कर रहा था, और ये पाया जाता है भजन संहिता उसका पहला अध्याय। ये बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, बहुत ही जाना माना भजन है, और उसकी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहली 3 आयतें। यहां पर ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आज की संध्या परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और मैं आज के इस संदेश को ये शीर्षक देना चाहता हूं, परमेश्वर की हमेशा साथ रहने वाली पूर्ति। और जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था, मनन कर रहा था, तो ये भजन जब हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, अक्सर जब हम सुनते हैं, इस पर ध्यान करते हैं, तो हमारा अक्सर कर ध्यान जो है उसकी पहली आयत पर जाता है, जिसमें भजन का लिखने वाला कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये जो पहली आयत है, ये उस व्यक्ति के बारे में हमें बताती है जो अपनी संगति के विषय में बहुत ध्यान रखता है कि मैं किसके साथ उठता हूं, मैं किसके साथ बैठता हूं। हर संगति अच्छी संगति नहीं होती है। हर बार हिंदुस्तान में जो है हम लोग अक्सर कर कहते हैं चलो चाय पी लेते हैं, कहीं भी जाते हैं किसी के साथ बाहर घूमने के लिए, कि कोई मिलता है हमको बाहर सड़क पर, हम कहते हैं चलो चाय पी लेते हैं। इसका मतलब क्या? चलो 5 मिनट एक साथ बैठ के थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं। और हम लोग जो है बहुत सारी बार इन चीजों को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जो कैफे कॉफी डे का जो स्लोगन है वो ये है कि ए लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। बहुत कुछ हो सकता है एक प्याली चाय पर से। जब हम जो है चाय का चस्का ले ही रहे होते हैं और जब हम बातचीत करते हैं, जब हम संगति करते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किनके साथ हमारा जो है ताल्लुक है, किसके साथ जो है हमारा आदान प्रदान होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके साथ उठता बैठता है, वो व्यक्ति की जिंदगी उन लोगों से बेहद प्रभावित हो जाती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि एक इंसान जिस प्रकार का होता है वो उसी प्रकार की संगति ढूंढता है। कि जिसके कानों में खुजली होती है वो हमेशा एक जो है ढीले होंठ वाले को ढूंढता है, जिसके पेट में जो है कोई बात पचती नहीं है कि वो उसके कानों को जो है आके खुजा दे। इंसान जो है जिस प्रकार का होता है वो उस प्रकार की संगति ढूंढता है, ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है। लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है कि ये धन्य है वो व्यक्ति, और इंग्लिश में ये जो शब्द आया है वो ये है, हैप्पी इज द मैन। कि आप और मैं खुश रहेंगे अगर हम ध्यान रखेंगे कि हम किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हम किसके साथ संगति करते हैं। बहुत
बहुत सारी बार जो है शब्दों के आदान प्रदान में नहीं, लेकिन बस जो माहौल क्रिएट होता है किसी के साथ बैठने के साथ, वो तो या हमें आगे ले जाता है या हमें पीछे खींचता है। कुछ लोग होते हैं जो ना गाली गलौज करते हैं, ना जो है ओछी बातें करते हैं, लेकिन उनके साथ जो है बैठने उठने के साथ ही हमारा जो मूड है वो पूरा बदल जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति कभी कभी इतना नकारात्मक होता है या उसके अंदर कोई ना कोई बात होती है जो हमारे आनंद को, हमारी खुशी को, हमारी शांति को भंग करने में सफल हो जाता है। इसलिए जो है भजन का लिखने वाला कहता है कि अपनी संगति का ध्यान रखो। एक विश्वासी के लिए ये बेहतर है कि हमारे लिए जो है हमारे पास कम मित्र हो या मित्र ना हो, इसके बजाय कि हमारे मित्र वो हो जो हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी से हमें दूर ले जाते हैं। क्योंकि कभी कभी धीमे धीमे से किसी के साथ बैठकर बात करने में, किसी के साथ संगति करने में, बाइबल कहती है जब शब्दों का समूह होता है, जब शब्द अनेक होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पाप छिपा रहता है। इन ए मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड्स देयर इज sin। जब एक इंसान बहुत बोलता है तो हमें पता चल जाता है कि अरे मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं। तो सबसे पहले जो है भजन का लिखने वाला कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना जो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। 3 चीजें वो कहता है। धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति जो है, युक्ति का मतलब है प्लानिंग। वो व्यक्ति जो षड्यंत्र रचते हैं, वो व्यक्ति जो बैठकर औरों के लिए गड्ढे खोदते हैं कि उनमें वो व्यक्ति आकर गिर जाए, वो व्यक्ति जो अपने शब्दों का प्रयोग एक फावड़े के समान करते हैं कि किसी के लिए वो गड्ढा खोदे। धन्य है वो व्यक्ति जो ऐसे लोगों से दूर रहता है, जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। मार्ग जो है हमेशा कहीं ना कहीं ले जाते हैं, रास्ते हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं। और भजन का लिखने वाला ये नहीं कह रहा है कि धन्य है वो जो उस रास्ते पे चलता नहीं, वो ये कहता है कि तुम्हारे लिए खड़ा भी होना उस रास्ते पे अच्छा नहीं। क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कभी कभी कि धीमे धीमे हम खड़े ही रहते हैं। हम जो है बोलते हैं कि नहीं मैं उनसे कुछ नहीं बोलता हूं, मैं बस शांति से सुनता रहता हूं, लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि धीमे धीमे कब हमारे कदम उस दिशा में चलने लग जाते हैं और हम धीमे धीमे करके उसी दिशा में चलने लगते हैं जिस दिशा से हम लोग बचने के लिए उस व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तीसरी बात, जो ठट्टा करते हैं, जो मखौल करते हैं, वो व्यक्ति जो है ठट्टा करता है, जो किसी व्यक्ति को अपने सामने कुछ नहीं समझता और हमेशा ये सोचते हैं कि मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं। इसलिए हमेशा उनके पास कोई ना कोई टिप्पणी होती है, कोई ना कोई टीका होता है हर एक के बारे में करने के लिए कि ये ऐसा है या ये ऐसी है या फलाना ऐसे या ढिमका ऐसे हैं। और बाइबल कहती है इससे बचो। अगर तुम इन तीनों चीजों से बचते हो तो तुम खुश हो। यहां तक तो हम लोग अक्सर ध्यान करते हैं, लेकिन इसकी अगली आयत में भजन का लिखने वाला कहता है, वो ये कहता है परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। तो ये चीजें नहीं करना एक जगह है, लेकिन आज मैं आपके ध्यान को उस चीज पर ले जाना चाहता हूं जिसमें से परमेश्वर ने आज मुझे आपको प्रोत्साहन देने के लिए मुझे आज जो है प्रेरित किया है। वो ये कहता है कि वरन वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। तो इसका क्या मतलब है? वो ये कह रहा है कि अगर जो है मैं दुष्टों की युक्ति पर नहीं चल रहा हूं, अगर मैं पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा हो रहा हूं, अगर मैं ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठ रहा हूं, लेकिन अगर मेरा ध्यान परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर पर दिन रात नहीं लगा रहता है, वो कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, मतलब ये जो 3 चीजें हमने पहले बोली थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं लेकिन मैं परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान नहीं करता हूं, तो बाकी सारी चीजें
मेरे लिए अधूरी रह जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं उनके साथ उठता बैठता नहीं हूं, अगर मैं उनके साथ ठट्टा नहीं करता हूं, अगर मैं उस रास्ते पर नहीं चल रहा हूं जिस पर वो चल रहे हैं, तो मुझे जो है एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसको परमेश्वर की व्यवस्था से प्रथम प्रसन्न होना है, दूसरा उसकी व्यवस्था के विषय में मुझे सोचते रहना चाहिए। ये एक ऐसा समय है, पिछले 4 महीने से ये जो समय है, ये समय में इतना कुछ हो रहा है कि ज्यादा नहीं लगता है हमारे ध्यान को किसी न किसी एक ऐसी चीज पे अटक जाने के लिए जो हमारे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने में बहुत ही सक्षम हो जाता है। जितना हो रहा है इस दुनिया के अंदर, जो उथल पुथल हो रही है, जो हाहाकार मचा हुआ है दुनिया में, ये इतना मचा हुआ है कि हम जो है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चल सकते हैं। हम हो सकता है कि पापियों के मार्ग में नहीं खड़े हैं, हो सकता है हम ठट्टा करने वालों के साथ बैठते नहीं हैं, लेकिन हमारा मन विचलित रहता है, हम उसके वचन पर ध्यान नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे लिए और आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि हम लोग ये शारीरिक चीजों से दूर रहें, लेकिन साथ साथ मानसिक रूप से परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन शांत रहे, उसके वचन पर ध्यान करें। हम लोग इस पर जो है ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार जो है हम लोग जब परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन के बारे में ध्यान करते हैं, तो वो एक समय के लिए होता है, और उसके बाद जो है हमारा सर जो है, हमारा जो दिमाग है, एक भवंडर बन जाता है कि अरे यहां पर ऐसा हो रहा है, अरे वहां पर ऐसा हो रहा है। हम इंसान हैं, स्वाभाविक है सोचना कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन कभी जो कुछ हो रहा है उसको ऐसा भवंडर मत बनने दीजिए कि वो आपके लिए परमेश्वर के वायदों से बड़ा हो जाए। पतरस के सामने जरूरत थी, उसको ध्यान था कि मेरे जाल खाली है, उसको ध्यान है कि मैं परेशानी में हूं आज के रोज, उसको मालूम है कि ये मछली पकड़ने का समय नहीं है, और वो अपनी चिंता को यीशु पर जाहिर करता है, लेकिन कहता है लेकिन क्योंकि तू कहता है मैं जाल डाले देता हूं। क्या हम वो लोग हैं जो विचार तो करते हैं, चिंता तो करते हैं, ख्याल तो करते हैं, लेकिन एंड में आकर कहते हैं ठीक है परमेश्वर, मुझे चिंता है, मुझे परेशानी है, मुझे दिक्कत है, लेकिन क्योंकि तू कहता है मैं तेरे वचन को प्राथमिकता दूंगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग जो है बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि अभी जब हम इन घर के अंदर बंद है और अभी जो दुनिया में हो रहा है ये जो है सिर्फ ऊपरी सतह है, हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है। अभी गहराई में बहुत कुछ हो रहा है जो समय हमारे सामने उजागर करेगा। और अगर हम इन विचारों में दिन रात रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो हमारे मन अशांत रहेंगे। वो कह रहा है अगर तुम पापियों के मार्ग में खड़े नहीं रहते हो बहुत बढ़िया, लेकिन उसके एवज में यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना अनिवार्य है। फिर वो कहता है कि अगर तुम ये 3 चीजें ना करके अगर परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हो, यहां पर ये आए जल्दी से मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। वो कहता है वरन अगर तुम उसके वचन पर ध्यान रखोगे तो वो एक ऐसे पेड़ के समान है, वो एक ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के पास लगाया जाता है और वो अपने ऋतु में फलता है। ये 2 शब्दों को आज गौर करिए। सबसे पहला शब्द है ऋतु, सीजन, और दूसरा शब्द जिसका प्रयोग इस आयत में किया है वो कहता है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये 2 शब्द याद रखिए, ऋतु और पत्ते नहीं मुरझाते। जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि एक पेड़ जो होता है इसकी बनावट खुदा ने ऐसे बनाई है कि इस पेड़ के जीवन में 2 चीजें होती हैं। एक तो जो है उसके पत्ते होते हैं और एक जो है उसके फल होते हैं। भजन संहिता का लिखने वाला हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहकर, एक पेड़ जो होता है उसके जीवन में हर साल एक सावन होता है। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ सावन होता है जिसमें जो है पेड़ की पत्तियां हरी होती है, जो अभी हो रही है, और फिर एक समय आता है जिसे हम पतझड़ कहते हैं, जिसमें
पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो धीमे धीमे करके सूखते हैं और ये मुरझाकर गिर जाते हैं और पेड़ जो है कुछ समय के लिए बिल्कुल गंजा दिखता है और उसके बाद जो है उसमें नई पत्तियां आती है। और एक दूसरा ऋतु होता है, वो जो ऋतु होता है वो फलने का होता है। इट इज ए सीजन ऑफ फ्रूट। हमारे घर के आगे जो है एक बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है, एक छोटा सा अमरूद का पेड़। ये जो है उसका जो है अभी फलने का ऋतु है और इस फलने के ऋतु में ये बहुत सारा फल दे रहा है। तो भजन का लिखने वाला इन चीजों में फर्क कर रहा है। वो ये कहता है कि अगर तुम पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते हो, अगर तुम दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते हो, अगर तुम ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हो, अगर तुम परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करते हो, तो तुम एक ऐसे पेड़ के समान हो जो बहती नालियों के पास लगाया हुआ है। और वो जो है दो चीजें कहता है। वो कहता है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं वरन वो अपने ऋतु में फलता है। तो वो एक चीज को तो बरकरार रख रहा है, मतलब जो ऋतु का, जो फलने का ऋतु है, वो ये नहीं कहता है कि उसमें साल भर फल आते रहेंगे, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये जो पतझड़ होती है जिसमें पेड़ में ऐसा लगता है कि ये निर्जीव हो रहा है, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करने वाला है तो परमेश्वर उसकी पूर्ति साल भर करेगा। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पेड़ कभी भी फल को अपने लिए उत्पन्न नहीं करता है। गौर से सुनिएगा, पेड़ जो फल उत्पन्न करता है, ये फल जो है जो हम खाते हैं, आम का फल हो या अमरूद का फल हो, ये अमरूद का फल इसलिए मीठा नहीं है क्योंकि पेड़ को मिठास की जरूरत है, लेकिन ये मीठा इसलिए होता है ताकि जो है कोई इसको तोड़े, किसी ना किसी ढंग से उसको जहां पर पेड़ उग रहा है उससे थोड़ा सा दूर ले जाए और उसको खाए, और उसके 2, 4, 6, 8 बीज जो है कहीं ना कहीं और जाकर गिर जाए। पेड़ का फल उत्पन्न करना है, वो जो है विस्तार को दिखाता है। ये जो है ये दिखाता है पेड़ कभी जो है अपने लिए फल उत्पन्न नहीं करता है, वरन ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए फल उत्पन्न करता है। और जो मिठास हम लोग खा जाते हैं, the tree actually does not need that sweetness. It is a way to draw you into taking the seed from where it is, otherwise we would not have touched the fruit. अगर पेड़ का फल मीठा नहीं होता तो बीज कभी बिखरता नहीं, ना उसमें चिड़िया आती खाने के लिए, ना जानवर आते, ना इंसान आते। पर वो ये कह रहा है कि फलवंत होने का जो ऋतु है, मतलब ये जो बाहरी फल होते हैं, जो बाहर के लिए है, जो विस्तार है, कि अगर तुम प्रभु के साथ चल रहे हो तो तुम्हारा विस्तार तुम्हारे ऋतु में होगा। कि इन योर सीजन to bring fruit, you will bring fruit. But you have to realize the second thing is more important. वो कहता है वरन उसके पत्ते मुरझाते नहीं। पत्तों का क्या काम होता है? पत्तों का ही काम होता है कि वो पेड़ तक पोषण पहुंचाए। The leaves are what sustains the tree. कि ये जो पेड़ है ये पतझड़ के सीजन में कमजोर इसलिए होने लग जाता है थोड़े दिनों के लिए क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एक प्रोसेस के द्वारा होती है जो पत्तियों में होता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रक्रिया होती है जिसमें सूरज की किरणें पत्तियों पर पड़ती है और पेड़ के पत्तियों के अंदर जो चीज होती है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और जो क्लोरोफिल है वो उस ऊर्जा को लेता है और जो नीचे से उसने जो जमीन से जो चीजें खींची है, जो मिनरल्स और विटामिन्स और जो चीजें पेड़ को चाहिए है, जो खाद है जमीन से जो उसने खींचा है, ये सब कुछ मिलकर पेड़ों की पत्तियों में ऊर्जा उत्पन्न करता है। किसके लिए? फॉर द ट्री, पेड़ के लिए उत्पन्न करता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हो
तो तुम्हारे फलवंत होने का ऋतु नहीं बदलेगा, मतलब तुम्हारे ऋतु में तो तुम फलोगे, लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी में पतझड़ का समय आता है, जिसमें इंसान जो है धीमे धीमे कमजोर हो जाता है, वो कमजोरी का जो समय है, दैट विल बी टेकन अवे फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज नाउ व्हाट सस्टेन्स यू गॉड विल नॉट अलाउ टू विदर अवे फ्रॉम योर लाइफ। मतलब तुम्हारे को जो चीज ऊर्जा देती है, तुम्हारी जिंदगी को जो चीजें चलाती है, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। अगर पेड़ में पत्ती नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो पेड़ को ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है कि अगर तुम दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते हो, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते हो, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हो, प्रभु पर ध्यान करते हो, सही समय पर फल लाओगे। लेकिन साल भर परमेश्वर तुम्हें ऐसा कर देगा कि He will sustain you by what is on your life, कि वो तुम्हारी जिंदगी को जो है, तुम्हारी जिंदगी की साल भर पूर्ति करेगा। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि हमारे रोडवेज ने, जो एसटी बसेस चलती हैं, जो रोडवेज के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है अपने वर्कर्स को कम कर देंगे और जो लोग की तनख्वाह है उस तनख्वाह को हम काटने वाले हैं। यही बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं कि जो है ऐसा होएगा कि तनख्वाहें कम हो जाएंगी, पैसा कम हो जाएगा, आमदनी कम हो जाएगी। लेकिन आज ही जो है टमाटर 100 रुपए किलो थे, अभी 2-3-4 हफ्ते पहले 10 रुपए किलो भी टमाटर नहीं था, लेकिन आज 100 रुपए हो गया है। और इंसान के अंदर धीमे धीमे व्याकुलता बढ़ती जा रही है, क्या ईश्वर मेरी पूर्ति कैसे होगी, मेरी पूर्ति कैसे होगी। वो कहता है कि इफ यू विल डू दीज थिंग्स, गॉड विल मेक इट इन सच अ वे कि तुम्हारी पत्तियों से जो तुम्हें सस्टेनेंस चाहिए साल भर के लिए, वो सस्टेनेंस खत्म नहीं होगा, वो पूर्ति को मैं खत्म होने नहीं दूंगा। तुम्हारा विस्तार सही समय पर होगा, ऋतु में होगा, फलवंत सही समय पर होगे। देयर इज गोइंग टू बी अ सीजन फॉर फ्रूटफुलनेस, बट देयर विल बी नो सीजन फॉर सस्टेनेंस। आई विल सस्टेन यू ऑल ईयर राउंड। वो कह रहा है पूरे साल भर मैं तुम्हारी पत्तियों को हरा रखूंगा, जिससे कि जो ऊर्जा पेड़ को चाहिए, पेड़ की पत्तियां खुद के लिए होती है, कि मतलब तुम्हारी पत्तियां, जो जॉब खुदा ने हमें दिया है, जो आमदनी खुदा ने दी है, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जब हम इन 3 चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं, 3 प्रकार के लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं और दिन रात परमेश्वर के वचन को अपनी सोच बनाते हैं, तो परमेश्वर जो कुछ हमारा है उसमें ही इतनी बरकत दे देता है। देखिए, उस दिन जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि इन लोगों को कुछ खाने के लिए दो, जब लोग जो है भूखे थे 3 दिन से, वो जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन अपने शिष्यों को परखने के लिए उन्होंने कहा कि इनको कुछ खाने को दो। तो शिष्य मुड़ते ही कहते हैं कि आए प्रभु, अगर हमारे पास 200 दिनार की रोटी भी होती तो इनको एक एक निवाला मिल जाए, इतना भी हमारे पास है नहीं। का शिष्य आया और उसने कहा यीशु से कि यहां पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, लेकिन सी व्हाट ही सेज, लेकिन इतने लोगों में इससे क्या होगा। यीशु ने कहा उनको घास पे बिठा दो। एंड देन व्हाट ही डिड वाज, ही डिड नॉट ब्रिंग द हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, ही मल्टीप्लाइड व्हाट वाज ऑलरेडी देयर। और उसने जो उपस्थित था उसको ही इतना आशीषित कर दिया कि उन्होंने पेट भर ही नहीं खाया, लेकिन 12 टोकरियां बच गई। सो आई वॉन्ट टू इनकरेज यू टुनाइट। मैं आज आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि अगर हम दिन रात इन दिनों में, कोरोना के बारे में सोचने के लिए बहुत चीजें हैं, ये क्या सांस ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है, फेफड़ों में क्या होता है, गले में क्या होता है, सर में क्या होता है, फलाने में क्या होता है, ये कहाँ हो रहा है, वहां पे कितने लोग मरे, यहां पे क्या हो रहा है। इन चीजों पर हम ध्यान करें, इन चीजों पर ध्यान करें, लेकिन इससे बड़ा हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जब करते हैं तो जो थोड़ा सा हमारे पास बचा है परमेश्वर उस पर बरकत देने लगता है। Whose leaves shall never wither. So out of the 2 things that a tree does,
वन थिंग डज नॉट चेंज। फलवंत होने का समय नियुक्त है, लेकिन हरा भरा रहना साल भर, जिसमें परमेश्वर साल भर उन लोगों की पूर्ति करता है जो उस पानी के पास लगे हुए हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आई बिलीव कि परमेश्वर का जो वचन है हमें फलवंत तो करता है, लेकिन ये हमें संभालता भी है। पेड़ के जो फलवंत होने का कारण है कि वो विस्तृत हो। खुदा कहता है तुम सही समय पर विस्तृत होगे, चिंता मत करो। अगर तुमने दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चले हो, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े हुए हो, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं खड़े हो, अगर जो है तुम परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहते हो, उस पर दिन रात मनन करते हो, तो तुम्हारे सही ऋतु में तुम फलोगे, तुम विस्तृत होगे। उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे विस्तृत होने का ऋतु नियुक्त है। अगर मैं अक्टूबर में आम की चाहत रखूं तो आम मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका ऋतु फलवंत होने का मई जून का है। तो प्रभु कहता है कि सही समय पर तुम फलवंत होगे, लेकिन फल किसके लिए होता है? फल औरों के लिए होता है। फल बीज को विस्तृत करने के लिए होता है, फैलाने के लिए होता है। वो कहता है एक्सपेंशन के बारे में मत सोचो, लेकिन जो पत्तियां हैं, जो उस पेड़ को वो ऊर्जा देती है साल भर, ये जो पत्तियां पतझड़ में गिर जाती हैं, जिससे थोड़े समय के लिए पेड़ कमजोर हो जाता है, प्रभु कहता है उस समय को मैं खत्म कर दूंगा। एंड इन द एंटायर ईयर हाउ ब्यूटिफुल इट इज। ये आसमान का जो सूरज है, हिंदी में सन, बट द SON दैट शाइन्स अपॉन अस, वो परमेश्वर का पुत्र जिसकी ऊर्जा स्वर्ग से हम पर चमकती है। वो साल भर सूरज चमकता है, कभी कभी बादलों के पीछे छिप जाता है, लेकिन थिंक अबाउट इट, पतझड़ में सूरज तो रहता है, लेकिन जो चीज पेड़ को ऊर्जा देगी वो पत्तियां नहीं होती है। जो फोटोसिंथेसिस को करेगा वो पत्तियां नहीं होती। प्रभु कहता है कि अगर तुम ये चीजें करोगे, अगर तुम दिन रात मेरे वचन को बढ़ा करोगे अपनी जिंदगी में, तो मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा when the sun of righteousness will shine upon you, जब वो धार्मिकता का सूरज साल भर तुम पर चमकेगा, तुम्हारे पास ग्रहण करने के लिए शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी। And I will sustain you, I will take care of you, I will provide for you. मैं संभालूंगा, चिंता मत करो। भले फल ऋतु में आएगा, लेकिन मैं तुम्हारी पत्तियों को जो तुम्हें खुद ऊर्जा देती है उन्हें सूखने नहीं दूंगा। मतलब 5 रोटी और 2 मछली बच जाए फिर भी चिंता मत करना, क्योंकि उन्हीं में से मैं तुम्हारी पूर्ति करने वाला परमेश्वर हूं। उसी में मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पत्तियां नहीं मुरझाई है। नाउ यू हैव द प्लेटफॉर्म, द लीव्स आर द प्लेटफॉर्म अपॉन विच दे रिसीव द लाइट ऑफ द सन। इन ऑटम व्हेन द लीव्स आर फॉलिंग, जब पतझड़ में पत्तियां गिर जाती हैं तो सूरज की ऊर्जा होती है, लेकिन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है पेड़ की, वो खत्म हो जाती है। प्रभु कहता है कि अगर तुम ये चीजें करोगे तो पतझड़ में भी तुम्हारी पत्तियां हरी रहेगी। What a blessing! What a blessing! God will take care of us through every moment of the year. साल भर उसकी पत्तियां मुरझाती नहीं। Let us pray. अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है कि हम अपनी संगति को, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं, जिनके साथ हम चाय पीते हैं, प्रभु जी उनको हम बहुत ही ध्यान से प्रभु जी चुने, क्योंकि प्रभु जी संगति का असर हम सब की जिंदगियों पे पड़ता है। अगर कोई ठट्टा करने वाला है, पापियों के रास्ते में खड़ा नहीं होने के लिए आप हमको क्षमता दीजिए प्रभु जी। उस यात्रा पे जाने के लिए नहीं, वो उस रास्ते से भी हट जाने के लिए। दुष्टों की जो युक्तियां हैं, जो बैठकर प्रभु जी औरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अपनी बातों से, अपने शब्दों से, उनकी संगति से दूर रहने में हमको आप ताकत दीजिए। लेकिन उससे बढ़कर आज मैं दुआ करता हूं प्रभु जी कि आपके वचन से प्रेम करने के लिए और उस पर दिन रात मनन करने के लिए आप हमें क्षमता दीजिए कि इस दुनिया में प्रभु जी जो उथल पुथल हो रही है, जो कोरोना ने प्रभु जी तांडव मचाया हुआ है, इसमें प्रभु जी हम दिन रात आपके वचन पर मनन करते रहे, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जिंदगी उस वृक्ष के समान होगी जो अपने ऋतु में फलेगा, लेकिन साल भर उसकी पत्तियां हरी रहेगी।
वो चीज जो पेड़ को ऊर्जा देती है, वो चीज साल भर उस पे से हटेगी नहीं। प्रभु जी, आप पूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस दुनिया में प्रभु जी अब एक बहुत बड़ा पतझड़ आ रहा है, जब अर्थव्यवस्था प्रभु जी चरमरा गई है। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में होंगी, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि कुछ ऐसे पेड़ होंगे जब बाकियों के पत्ते प्रभु जी पेड़ों से गिर रहे होंगे, कुछ पेड़ प्रभु जी सदाबहार होकर हमेशा हरियाली भरे रहेंगे। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है हमारी गिनती उन पेड़ों में आने दीजिए जिनके पास साल भर वो पत्तियां होती हैं, वो मंच होता है जिससे कि सूरज की ऊर्जा ग्रहण करके वो अपने लिए ऊर्जा निर्माण करे। आज की संध्या के लिए आपका धन्यवाद हो, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि हम हर साल हर समय हरे भरे रहने वाले लोग रहें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।